अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है कि ड्यू के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग किस तरह से उसके अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ आपको सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सीखिए किस तरह से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर ब्राउज़र में सर्च करेंगे due.ac.in। इसका URL मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कीवर्ड आ चुका है, आप इसे सिंपल जो है सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरीके के एडमिशन यहाँ पे चालू हैं। तो यहाँ पे अभी एक यूजी एडमिशन है, पीजी है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी दिया गया है। तो आप यूजी एडमिशन देना चाहते हैं यानी कि फ्रेश हैं, आप बिल्कुल ही अभी नया एडमिशन है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक अलर्ट जारी हो जाता है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एडमिशन कब से स्टार्ट हुए हैं, कब क्लोजिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप साफ साफ डेट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर आपका ऑलरेडी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन ईमेल पे यहाँ पे डालेंगे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड डाल के कैप्चर फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड होगा, यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है इस पेज में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्स। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स कुछ मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपका अपने 12वीं की जो मार्कशीट पे नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी देनी होगी जो कि आपका यूज़र आईडी होगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे वही है ईमेल आईडी जो आपने डाली है उसका रिपीट यहाँ पे होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगा, कम से कम 6 डिजिट्स का होना चाहिए। फिर इसके नीचे वही पासवर्ड आपको रिपीट कर देना है। मोबाइल नंबर भी है तो मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको रिपीट कर देना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चर मिल जाएगा, कैप्चर उस बॉक्स में डालेंगे आप। फिर इसके नीचे आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, फिर इसके आगे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देनी है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मैं फिलअप कर देता हूँ। तो .com यहाँ पे डाल दिया मैंने और उसके नीचे आपको वही ईमेल आईडी रिपीट कर देनी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसके आगे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो भी है मेरा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं इसको रिपीट कर देता हूँ पासवर्ड को। तो ध्यान रहे आप इसमें कोई भी गलती ना करें और इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है रिपीट कर देंगे। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और ये वाला जो कैप्चर आपको ब्लू वाला कैप्चर दिख रहा है इस पर आपको टैप करें। अगर आप कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको हमें ये कैप्चर ठीक लग रहा है तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स के अंदर इसको फिलअप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं टाइप कर देता हूँ BXU, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद मैं सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रोड होगा और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे एक OTP गया हुआ है, आप दोनों में से कोई एक का OTP यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो ठीक है, हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका है तो हम यहाँ क्या है बॉक्स के अंदर इसको फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जिसमें भी आप कंफर्ट हो। तो यहाँ पे मैं अपना OTP यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने OTP डाल दिया है, ये कैप्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो कैप्चर चेंज करने के लिए टिक कर दीजिएगा, कोई भी कैप्चर अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे डाल देंगे कैप्चर पूरी तरीके से। फिर इसके बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज में एंटर हो जाएंगे। तो जो भी आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अपने यहाँ पे ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड पे आ जाना है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। ये कैप्चर है, इस कैप्चर को इस बॉक्स में डाल देंगे आप सिंपली। तो यहाँ पे मैं अपना कैप्चर फिलअप कर देता हूँ। मेरा कैप्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सिंपली जो है लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो जो इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबकी फ़ोटो कॉपी चल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है। और इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए 10 से 50 KB के अंडर में, ठीक है। फॉर्मेट कोई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB तक होना चाहिए। ये PNG या फिर और भी फॉर्मेट में चल जाएगा। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर 12वीं की नहीं आई है तो यहाँ पे आप 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ जो होगी वो 100 से 500 KB तक होगी, JPG या PNG फाइल में भी चल जाएगा। इसके आगे फोर्थ जो आ जाता है 12वीं सर्टिफिकेट, अगर आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, नहीं है तो आप सिर्फ 10वीं के बेस पे भी कर सकते हैं। और 5वें ऑप्शन में देखेंगे तो SC और ST का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। 100 से 500 KB तक की इसकी साइज़ है और PNG JPG फाइल में भी चल जाएगा। इसके अलावा OBC का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2020 के पहले का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा।
सातवें ऑप्शन में अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2020 से पहले का होना चाहिए। आठवें में देखिए यहाँ पे क्या है, ECA सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो आप ड्यू को एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा 10वें में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो वो भी ड्यू कराता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट और उनकी इन्फॉर्मेशन और कौन से लेवल पे आप गए हैं वो आपको उन ड्यू को बताना होगा। तो यहाँ पे हमने सारे टर्म्स को पढ़ लिया है। इसके आगे आपको सिंपल क्या करना है, आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप एक नए पेज में आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है। तो यहाँ पे आपको एक रेड मार्क दिख रहा है, ये वाला, इस रेड मार्क को जिस पे भी आप देखेंगे इसका मतलब आपको ये डिटेल आपको कंपलसरी भरनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है, एक पर्सनल है, एक एकेडमी है और एक एंट्रेंस है, स्पोर्ट्स है, ECA है, अपलोड है, रिव्यू है और एक फाइनल सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे फॉर्मेट को भरेंगे। तो यहाँ पे चलिए अपना नाम यहाँ पे हम सिंपली जो है भर देते हैं, बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गई हैं। तो मिडल नेम आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। इसके आगे फिर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेल है हम, ठीक है। तो इसके बाद कट कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको दे देना है, जो भी आपके 12वीं की सर्टिफिकेट या 10वीं की सर्टिफिकेट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2000 है, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। इसके अलावा अगर आप OBC ST अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। तो अभी हम फिलहाल SC में आते हैं। अगर आपने किसी और कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है तो वही बता देंगे। तो हमने किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे एक ईमेल देना होगा, अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इस पर रेड मार्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको आधार नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप बॉक्स देख पा रहे हैं, ये सारे बॉक्स खाली हैं। तो इसके बाद अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी होती है। यहाँ पे अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए रेड मार्क है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको अपनी मदर का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मदर क्या करती हैं वो बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे सिंपली, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे इसको हम ओके कर देंगे। और इसके बाद आप एड्रेस आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एड्रेस पूरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप फादर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ। इसके अलावा आपके फादर क्या करते हैं वो बता देंगे। तो यहाँ पे हमारे फादर बिजनेस करते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे एड्रेस देना ज़रूरी है, तो अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन रेड मार्क नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी मैं एक एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोनों एड्रेस सेम ही है। अगर आप नंबर देना चाहें दोनों का तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप विकलांग वगैरह हैं तो बता दें, अगर नहीं है तो बता दें, ठीक है। तो हम नॉट एप्लीकेबल हैं, हम विकलांग नहीं है। तो यहाँ पे अगर अदर कैटेगरी के विकलांग हैं, अगर आप उंगली टेढ़ी है कुछ और है तो वही बता सकते हैं। किस कैटेगरी के आप विकलांग थे वो बता देंगे। तो हम यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के विकलांग नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे और कोई ऑप्शन है तो वो बता देंगे, ठीक है। तो नॉट सब में यही कर देना है, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप ये विकलांगों के लिए एप्लीकेशन अप्रूवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है सभी में, ठीक है। 5 ऑप्शन दिए हैं, पाँचों में, ठीक है। सो उसके बाद आपका नीचे ऑप्शन आ जाता है एड्रेस का। तो यहाँ पे अपने एड्रेस फुल्ली जो एड्रेस कहते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर आपका वन एड्रेस, अगर एक ही एड्रेस है ठीक है, दूसरा एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंडिया है सबसे टॉप पे ही आ गया। और यहाँ पे स्टेट जो हमारा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पे मैं अपना स्टेट ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है दिल्ली। और यहाँ पे सिटी क्या है वो बता देंगे, तो साउथ दिल्ली हमारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ दिल्ली, ये देखिए ये रहा, और पिन कोड ऑटोमेटिक आ गया। अगर ये डाटा आपको कॉपी कर देना है परमानेंट एड्रेस में तो इस पर टिक कर देंगे तो सारा डाटा आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपनी बैंक डिटेल्स दे देता हूँ। देने के बाद आपका सारा फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद आपको सिंपली जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल दी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उसको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो आप सिंपली जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकेडमी आ जाएगा, जहाँ पे आपका एग्जाम इन डिटेल पूछा जाता है। तो आपने बोर्ड कहाँ से दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो हमने CBSE से बोर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है CBSE टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। आप सिंपल पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया तो पास करेंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आप वेटेड पे क्लिक कर देंगे, उसके आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा, जो कि आप अपने एडमिट कार्ड में देख करके फिलअप कर सकते हैं। तो इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है पासिंग ईयर, मतलब कि आपका कौन सी ईयर में आपने पास किया है। तो हमने यहाँ पे 2020 में पास किया हुआ है। इसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका स्कूल का नाम पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम डाल देते हैं और यहाँ पे आपका किस टाइप का स्कूल है वो आपको बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद आप हमारा गवर्नमेंट टाइप्स का स्कूल है, ठीक है। इसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जाती है, स्कूल लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे दिल्ली ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद आपसे पूछा
जा रहा है कि आपने कौन सी मीडियम से पढ़ाई की है, तो हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई है। और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज स्टडी से पूछा जा रहा है कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी हुई है, तो आप यहाँ पे 10th या फिर जो भी इससे आगे पढ़ी हुई है तो वही बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10th क्लास सेलेक्ट कर देते हैं ऑलरेडी। और आपने इसके अलावा एडिशनल में क्या क्या पढ़ा है वो आप बता देंगे। तो यहाँ पे बंगाली है, पंजाबी है, तो हमने नहीं पढ़ी है, पंजाबी पे भी नो कर देंगे। संस्कृत हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सी क्लास में पढ़ी है, हमने 10th क्लास में पढ़ी है, तो यहाँ पे एक टैप करेंगे सिंपली और यहाँ पे अपने मार्क्स को बता देंगे जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो हमने उर्दू भी नहीं पढ़ी है, तो हमने यहाँ पे सबको क्या कर देना है, नो कर देना है। तो हम यहाँ पे जल्दी से सब में नो कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक ही लैंग्वेज पढ़ी है संस्कृत, और इसके अलावा आपको सिंपल क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका एक प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप सिंपली अगर कुछ गलत हो गया तो आप ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है, तो हम सिंपली जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इंटरेस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो यस करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी प्राइस लिखी हुई है। अगर आप बीटेक आईटी करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस देख लीजिए, बीएससी करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस देख लीजिए, और इसका बीए का यहाँ पे अलग फीस है, म्यूजिक का अलग फीस है। तो यहाँ पे आप सबका इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमें इंटरेस्ट नहीं देना है तो हम सिंपल नो करेंगे। इसके बाद हम सिंपली जो है सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एंट्रेंस का आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप स्पोर्ट ऐड कराना चाहते हैं अपने ड्यू एडमिशन में तो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स का कैटेगरी या खेलते हैं या नहीं खेलते वो बताएंगे। और उसके बाद अपनी गेम की कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, किस कैटेगरी का गेम आप खेलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गेम आ जाएंगे आपके, वो आपको बता देना है। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल तो बॉक्सिंग यहाँ चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्सिंग पे हम क्लिक कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन। और आपने बॉक्सिंग कहाँ तक खेला है वो बता दें, कौन से कॉम्पिटिशन का नाम बताइए, कॉम्पिटिशन लेवल बताइए, कौन से लेवल तक गए हुए हैं वो बताना है आपको, डेट बतानी है और लेवल बता देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने जितने भी कॉम्पिटिशन किया वो आप एडिशनल जोड़ सकते हैं। तो हमने कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो हम इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे एक बार फिर से बोला जाएगा अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ईसीए का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एनसीसी लेना चाहते हैं कॉलेज के अंदर तो ले सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे आ गए हैं और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है वो बता देता हूँ। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है जो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जेपीजी कोई भी फॉर्मेट में चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है सेलेक्ट फाइल करके, और यहाँ पे अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट फाइल करने के बाद आपके सामने आप ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपलोड करके भी दिखाऊंगा। अगर आप ST और ST में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं चलिए एक बार आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा फोल्डर जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा फोल्डर हमारे सामने आ चुका है और आपको अपनी इमेज जहाँ भी रखी है वो आपको ढूंढ करके सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए अगर आप जैसी करेंगे तो आपका यहाँ पे एक एरर आने लग जाएगा। तो आपको ये साइज़ कम करनी होगी। तो आपको साइज़ किस तरह से कम करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने फोल्डर को ओपन करना है और अपने जहाँ भी इमेज रखी है उसको आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको राइट बटन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप पेंट में पहुँच जाएंगे और यहाँ पे पेंट हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपको सिंपल इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको कोने से पकड़ कर आपको जहाँ से ये फोटो स्टार्ट हो रही है इसको खींच करके नीचे तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, उसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे शहरों को दिख रहा होगा, इसको मैं नीचे तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे ये फोटो चाहिए और इसको मैं क्या करूँगा, रीसाइज कर दूँगा। तो जितने भी आपको साइज़ चाहिए वो आपको इसका साइज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 10 KB तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं। इसके बाद सिंपली इसे जो है ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गई फोटो और उसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे इसको अपलोड करने के देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके आगे आप इसी तरह से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, जितने भी सर्टिफिकेट हैं। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं बाद में अपलोड करना तो सेव एज कंटिन्यू पे लेटर पे कर देंगे। इसके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है नेक्स्ट पे कर देंगे। तो आप प्रीव्यू में आ जाएंगे। प्रीव्यू के अंदर आपका सारा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद फाइनल स्टेप आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी होगी, जितने भी इसकी फीस होगी। पेमेंट करने के बाद आपका अप्लाई फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप उसको सिंपल कंट्रोल P करके प्रिंट कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे। तो सारे मैंने आपको स्टेप समझा दिए। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। साथ ही एक रिक्वेस्ट और चाहता हूं, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड कलर के बटन पे जाके प्रेस कर दीजिए और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, गुड बाय।